परमेश्वर कबीर जी ने उदाहरण दिया है, कबीर वशिष्ठ मुनि से त्रिकाली योगी, शोध कर लगन धरे, सीता हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे। अर्थात जिस समय श्री रामचंद्र जी का विवाह सीता जी से होना था, उस विवाह की शुभ लगन तिथि राजा दशरथ के गुरु ऋषि वशिष्ठ जी ने शोध कर रखी थी। कहा था कि बच्चे सदा सुखी जीवन जिएंगे, लेकिन विवाह के तुरंत बाद कैसी दुर्गति परिवार की तथा दोनों पति पत्नी यानी श्री रामचंद्र जी व सीता जी की हुई। श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला। उस दुख में राजा दशरथ चौबारे पर चढ़कर श्री रामचंद्र यानी अपने प्रिय पुत्र को वन में जाते देख रहे थे। तभी पैर फिसल गया, जमीन पर गिरकर मृत्यु हो गई। श्री राम व सीता वन वन में भटके। क्या बचाव किया उस लगन ने। इसलिए हमें शास्त्रोक्त विधि यानी सामान्य विधि से विवाह करना चाहिए। वहीं संत रामपाल जी महाराज विवाह कर्म पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि मेरे अनुयायी शास्त्रों के अनुसार विवाह करते हैं, जिसमें मेरे भक्त परिवार अपने बेटा बेटी का रिश्ता देखते हैं, दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं। उसके पश्चात दोनों पक्ष निकट के आश्रम में जानकारी देते हैं, विवाह की तिथि पता करते हैं। उनको गुरुजी द्वारा तिथि निर्धारित की जाती है। कोई नक्षत्र या पतरा या शुभ मुहूर्त आदि का ढोंग करके नहीं, सामान्य तिथि जिस दिन छुट्टी हो या सत्संग समागम हो या जो दोनों पक्षों की सुविधा अनुसार हो, निर्धारित तिथि को दोनों पक्ष आश्रम में या सत्संग स्थल पर यानी जो स्थान निर्धारित होता है वहां जाते हैं। आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी अमर ग्रंथ में एक अध्याय असुर निकंदन रमैणी है, जिसमें विश्व के सभी दैवीय शक्ति की स्तुति की गई है। उसको पढ़ा व बोला जाता है तथा ऑडियो स्पीकर पर सुनाई जाती है। सभी मिलकर इसका पाठ करते हैं यानी बोलते हैं, जिसके द्वारा मेरे अनुयायी प्रतिदिन दोपहर में विश्व के सभी देवी तथा देवताओं की स्तुति करते हैं। ये संपूर्ण पाठ 17 मिनट में पूरा हो जाता है। अर्थात इस तरह के विवाह में केवल 17 मिनट लगते हैं और विवाह संपन्न हो जाता है। इसमें एक देसी घी की ज्योति भी विवाह मंडप पर जलाई जाती है, जो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 10 के अनुसार हवन का काम करती है, जिसमें न वरमाला डाली जाती है, न भाती न बाराती बुलाए जाते हैं। केवल दोनों परिवारों के सदस्य तथा रिश्तेदार स्वयं आना चाहे तो आ सकते हैं। निमंत्रण पत्र भी नहीं भेजा जाता। सब आने वालों की भोजन का खर्चा आश्रम की ओर से किया जाता है। विवाह में दोनों पक्षों का 1 रुपया भी नहीं लगता। साथ ही बच्चों की सगाई करने के लिए भी 1 रुपए का लेन देन नहीं किया जाता। अर्थात पूर्णतः देवी पुराण यानी शास्त्रोक्त विधि का अनुसरण किया जाता है। विवाह के पश्चात बेटी सीधे अपने ससुराल जाती है। कोई श्रृंगार मेहंदी आदि का दिखावा नहीं किया जाता तथा कोई दहेज नहीं दिया जाता और न ही लिया जाता है। उसके पश्चात ससुराल वाले अपनी बेटी की तरह अपनी बहू को सब वस्तु उपलब्ध करवाते हैं। दोनों परिवारों में सुख शांति रहती है और बेटी माँ बाप भाई भाभी पर बोझ नहीं बनती, जिससे रिश्ते भी खराब नहीं होते। आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अब तक इस तरह के शास्त्रोक्त विवाह 40,000 बच्चों के संपन्न हो चुके हैं, जिससे उनके घरों में सुख शांति कायम है।